दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही अहम समुदाय की। हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम जातियों की। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मुस्लिम जातियाँ किस श्रेणी में आती है, इनका इतिहास क्या रहा है, आज के समय में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं और ये कौन कौन से जिलों में रहते हैं। इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण देश है। यहाँ हर धर्म और हर समुदाय की अपनी एक अलग पहचान है। मुस्लिम समुदाय भी इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में मुस्लिम जातियाँ बहुत पुराने समय से रही है और इनका इतिहास, संस्कृति और समाज में योगदान बहुत बड़ा रहा है। मुस्लिम जातियाँ एससी, सेंट या ओबीसी। सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम जातियाँ भारत में किस श्रेणी में आती है। भारत में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था एससी, सेंट और ओबीसी के लिए है। एससी यानी अनुसूचित जाति, सेंट यानी अनुसूचित जनजाति और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। मुस्लिम जातियां सीधे एससी या सेंट में शामिल नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि एससी और सेंट का आरक्षण मूल रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए बनाया गया था, लेकिन सरकार ने पिछड़े मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की श्रेणी में रखा है। ओबीसी श्रेणी में आने वाली कुछ प्रमुख मुस्लिम जातियां हैं। मंसूरी, यह जाति पारंपरिक रूप से मजदूरी और कृषि से जुड़ी थी। मलिक, यह जाति छोटे व्यापार और खेती से जुड़ी रही है। कुरैशी, ये जाति पारंपरिक रूप से शिल्प और कारीगरी में माहिर रही है। खलील, यह जाति भी व्यापार और छोटे उद्योग से जुड़ी रही है। सैयद, कुछ राज्यों में सैयद मुस्लिमों को विशेष श्रेणी में रखा गया है। यह मुस्लिम जातियां समाज में पिछड़ी मानी जाती है, इसलिए इन्हें सरकारी लाभ और आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम जातियों का इतिहास। अब बात करते हैं मुस्लिम जातियों के इतिहास की। भारत में मुस्लिम समुदाय का आगमन लगभग 7वीं सदी के आसपास हुआ। सबसे पहले अरब देशों से व्यापारी और धार्मिक मिशनरी भारत आए। समय के साथ ये लोग भारत में स्थायी रूप से बस गए। मुस्लिम जातियों का इतिहास व्यापार, कला, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा है। कई मुस्लिम जातियां पारंपरिक व्यवसायों में माहिर थीं, जैसे कारीगरी और शिल्पकला। बहुत सी मुस्लिम जातियां कारीगरी बहुत समृद्ध और रंगीन है। इनके त्योहार, रीति रिवाज, खानपान, पहनावा और कला परंपराएं बहुत खास है। एक त्योहार और धार्मिक उत्सव, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, मुहर्रम, ये मुख्य त्योहार है। लोग मिलकर इन दिन धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। दो पहनावा और कला। मुस्लिम जातियां पारंपरिक पोशाक जैसे कुर्ता, शालवार कुर्ता और दुपट्टा पहनती है। महिलाएं अक्सर खूबसूरत कढ़ाई और जड़ाई वाले परिधान पहनती है। 3 खानपान। मुस्लिम समाज का खानपान बहुत ही विविध और स्वादिष्ट है। बिरयानी, कबाब, हलवा, सेवई और विभिन्न मिठाइयाँ इनके पारंपरिक भोजन में शामिल है। 4 संगीत और कला। कुर्दानी, कारीगरी, शिल्पकला और सूफी संगीत में मुस्लिम जातियां बहुत प्रख्यात है। इनके गीत, शायरी और संगीत आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। मुस्लिम जातियों का समाज और देश में योगदान बड़ा है। ये लोग शिक्षा, व्यापार, कला और संस्कृति में सक्रिय है। कई मुस्लिम शासक, समाज सुधारक और विद्वान भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आज भी ये लोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। कई मुस्लिम जातियां सामाजिक कार्यों और दान पुण्य में भी लगी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मुस्लिम जातियां भारत में किस श्रेणी में आती है। ये लोग सीधे एससी या सेंट में नहीं आते, लेकिन कुछ पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। हमने इनके इतिहास, आज के व्यवसाय, जिलों में वितरण, संस्कृति और समाज में योगदान के बारे में विस्तार से बताया। मुस्लिम जातियां हर क्षेत्र में सक्रिय है। शिक्षा, व्यापार, उद्योग, कृषि और पारंपरिक व्यवसाय में इनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। इनके त्योहार, खानपान, पहनावा और कला परंपराएं भारत की संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। यदि आप इस वीडियो को देखकर मुस्लिम जातियों के बारे में विस्तार से जानकारी पा रहे हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कढ़ाई, हथकरघा और जड़ाई में माहिर थीं। हथियार और जमीनी सुरक्षा। कुछ मुस्लिम जातियां सेना और सुरक्षा कार्यों में काम करती थीं। व्यापार और वाणिज्य। मुस्लिम समुदाय के लोग व्यापार में भी सक्रिय रहे। इतिहास में कई मुस्लिम शासक और समाज सुधारक भारत में आए। इनका योगदान भारत की संस्कृति,
कला और वास्तुकला में आज भी देखा जा सकता है, जैसे मुगल काल की इमारतें, मस्जिदें, किले और शहरों की व्यवस्था। आज के समय में मुस्लिम जातियाँ क्या क्या करती है? आज के समय में मुस्लिम जातियाँ हर क्षेत्र में सक्रिय है। आप शहरों और गांवों में इन्हें हर जगह देख सकते हैं। एक, शिक्षा और सरकारी नौकरी। बहुत से मुस्लिम लोग अब शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी बन रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा में जुटी है। 2, व्यापार और उद्योग। मुस्लिम समुदाय के लोग व्यापार में बहुत सक्रिय हैं। छोटे छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े उद्योग तक ये लोग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, दुकानदार, होटल व्यवसायी, टेक्सटाइल उद्योग, शिल्प और हस्तकला। 3, पारंपरिक व्यवसाय। कुछ मुस्लिम जातियां आज भी पारंपरिक व्यवसाय कर रही है, जैसे हथकरघा और कढ़ाई, जड़ाई और धातुकला, बुनाई और टेलरिंग। 4, कृषि और ग्रामीण कार्य। कुछ मुस्लिम जातियां अभी भी कृषि में लगी हुई है। ये लोग खेती, पशुपालन और अन्य ग्रामीण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार आज की मुस्लिम जातियां हर क्षेत्र में सक्रिय है। कुछ आधुनिक व्यवसाय और शिक्षा में आगे है, जबकि कुछ पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं। मुस्लिम जातियां कौन कौन से जिलों में रहती है? भारत में मुस्लिम जातियां पूरे देश में फैली हुई है। यहाँ तक कि छोटे शहर और गांव भी इनकी उपस्थिति से अछूते नहीं है। प्रमुख राज्य और जिले जहां मुस्लिम जातियां रहती है, उनमें शामिल है उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के जिले, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पूर्व भारत, बंगाल, ओडिशा। इन राज्यों के बड़े शहरों और कस्बों में मुस्लिम जातियां हर जगह बसती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये लोग खेती, व्यापार और कारीगरी से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम जातियों की संस्कृति।